तो बच्चों स्वागत है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हैं। पहले क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, ए और बी के बीच में यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालने को कहा गया है। यहाँ पे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट कौन कौन से हैं। ए यहाँ पे है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट बी है, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे तो ये बी होगा। इसके बाद ए और बी के बीच में कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है एक सी, और यहाँ पे हम देखें 3 कैपेसिटर ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। तो हमने इनको आइडेंटिफाई किया है, उसको हम ड्रॉ करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं। ए और बी के बीच में भी यहाँ पे नेटवर्क लगा हुआ है जो कि कैपेसिटर का है, और उसको हमने यहाँ पे पैरेलल में मेंशन किया है यहाँ पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये जो तीनों कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में देख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, तो ये निकल के आएगा C/3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं C/3। इसके बाद ये इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल में हमेशा कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं, और इस केस में हम यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं CAB दिस इज इक्वल टू C प्लस C/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका एलसीएम लेने के बाद आएगा 3C प्लस दैट इज 4C/3। तो यहाँ पे इसका आउटकम आ रहा है 4/3 इंटू C। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है x और y के बीच में। तो x और y टर्मिनल्स को हम एक्सटेंड करते हुए चले, तो ये वाला पॉइंट भी y होगा, ये वाला टर्मिनल भी x होगा, और ये पॉइंट अननोन है क्योंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसको मान लेते z और इसको हम हाईलाइट कर लेते ताकि क्लियरली विजिबल हो ये पॉइंट। अब ध्यान से देखें, तो ये वाला पॉइंट z है, तो ये हम y मान चुके हैं। z और y के बीच में यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या, x और y के बीच में निकालना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, साथ में जो बीच में मिडिल पॉइंट हमें बता रखा है उसको हम z मान लेते हैं। इसके बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं, एक ये और एक ये, और ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगला इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिख पा रहा है इस सिस्टम में, x और z के बीच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो x और z के बीच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद आगे ध्यान से देखें, तो x और y के बीच में भी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो x और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब बात आती है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब ये इसको हम अलग से हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं नेटवर्क को, तो सिर्फ z को अलग से हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा फोकस x और y के बीच में है यहाँ पे। अब दोनों ये सी यहाँ पे पैरेलल में है, इसको सिंप्लीफाई करने पे इक्विवेलेंट इतना सा नेटवर्क सिंप्लीफाई होने के बाद आता है एडिशन के बाद 2C, तो हम यहाँ पे मेंशन कर लें इसको 2C। आगे हम देखें ध्यान से, सो दिस इज 2C। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है C और 2C, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इस सेक्शन को। यहाँ पे क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, इतने से पोर्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C। इसका मतलब यहाँ पे नीचे क्या हो जाता है 3C, ऊपर 2C का स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये आउटकम यहाँ पे निकल के आएगा दिस इज 2C/3। तो उसको हम 2C/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं दिस इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय C। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हमेशा कैपेसिटर ऐड होते हैं, इसलिए हम x और y के बीच में ओवरऑल कैपेसिटेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, दिस इज C प्लस 2/3C। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 3C प्लस 2C दैट इज 5/3। ये आउटकम इस केस में निकल के आएगा इस नेटवर्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इस क्वेश्चन में कितने कैपेसिटर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर दे रखे हैं। साथ में टर्मिनल्स को हम देखें तो ये पॉइंट A है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी A होगा उस केस में, मेंशन किया है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला पॉइंट अननोन है, ये क्लियर नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट Y है सपोज, सो दिस इज आल्सो Y, दिस इज आल्सो Y। अब इसको नेटवर्क को सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पहले आसान है क्योंकि 2 कैपेसिटर है, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस है लेकिन उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों C का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है दोनों कैपेसिटर को यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब एक वायर से पूरा रिप्लेस किया जा सकता है इतना नेटवर्क। और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको हम यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के बाद हम यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं शॉर्टेड वायर, और ये वाला पॉइंट स्टिल अभी क्या है Y है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखें
तो कितने कैपेसिटर है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे Y और A के बीच में कैपेसिटर है, उसके बाद Y और A के बीच में सेकंड कैपेसिटर है, और Y और A के बीच में थर्ड कैपेसिटर है यहाँ पे। तो ये तीनों यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट Y है, और इसके बीच में कैपेसिटर कितने हैं 3, एंड ऑल थ्री आर इन पैरेलल 1 2 3। ये तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल में मेंशन किया है यहाँ पे, और साथ में इसको एक्सटेंड करते हैं तो आगे यहाँ पे क्या है कैपेसिटर दो सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पे पॉइंट क्या है B। अब इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो हमें A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो Y को अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट A और B की तरफ है। ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हमेशा कैपेसिटर ऐड होते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 2 3, दैट इज 3C। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लिख सकते हैं 3C। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको 3C, दिस इज 3C, और ये पॉइंट यहाँ पे A। अब ध्यान से देखें, ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है सीरीज में है। सीरीज में इसको हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद C और C का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लिख सकते हैं C/2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन मेंशन हियर दिस इज C/2, दिस इज C/2। ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नेटवर्क इतना सॉल्व होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3C into C/2 upon 3C plus C/2। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, दिस इज 3C square by 2 upon, यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 6C plus 7C/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, C से यहाँ पे एक बार 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज CAB। सो CAB यहाँ पे क्या निकल के आता है, दिस इज 3/7C। ये आउटकम यहाँ पे निकल के आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना काफी आसान हो जाते हैं यदि हम पॉइंट्स को, टर्मिनल्स को इक्विपोटेंशियल के लिए एनालाइज ध्यान से करें, समझ के करें, तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगते हैं। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देखते रहिए सेम फिजिक्स चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।